हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी वीडियो 24.com में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करेंगे रैंसमवेयर अटैक के बारे में कि रैंसमवेयर अटैक क्या होता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, रैंसमवेयर अटैक वो अटैक होता है जिसमें कोई भी हैकर आपके सिस्टम में एक ऐसा वायरस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक ऐसा एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपके सिस्टम में डाल देता है जिससे आपका सिस्टम पूरी तरह इनक्रिप्ट हो जाता है। मतलब उसका जो कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो आपके किसी काम का नहीं रहता है, आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसे अनलॉक करने के लिए एक सीक्रेट पासवर्ड होता है, सीक्रेट की होती है जो सिर्फ हैकर के पास होती है। ठीक है, उस पिन को या फिर उस सीक्रेट की को, उस पासवर्ड को डालते ही आपके सिस्टम को फिर से डिक्रिप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है रैंसमवेयर अटैक। कोई भी हैकर क्या काम करता है कि कोई भी टारगेटेड सिस्टम को सिलेक्ट करता है जिस पर उसे रैंसमवेयर अटैक करना है और उस पर अटैक करके उसके डेटा को पूरी तरह इनक्रिप्ट कर देता है और वहाँ पर एक मैसेज शो कराता है कि इस एड्रेस पर मुझे इतने रुपए दीजिए। ठीक है, या फिर इतनी क्रिप्टो करेंसीज मेरे अकाउंट में इस एड्रेस पर सेंड कीजिए, तब मैं जाकर आपको इसका पासवर्ड दूंगा, तब आप अपने सिस्टम को यूज़ कर पाएंगे। तो ये रैंसमवेयर अटैक होता है। ठीक है, जो रैंसमवेयर होता है वो एक मलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है या एक वायरस होता है, इसे हम ये कह सकते हैं। यह क्रिप्टो वायरोलॉजी पर बेस्ड रहता है पूरा। ठीक है, क्रिप्टो वायरोलॉजी मतलब एक ऐसा डेटा का एक ऐसा फॉर्म जो सिर्फ कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर सकता है और ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है उस फॉर्म को, यूज़र उसे नहीं समझ सकता है, वो यूज़र के किसी काम का नहीं रहता है। ठीक है, जैसे हम इनक्रिप्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो रैंसमवेयर अटैक होता है वो काफ़ी डेंजर टाइप का अटैक होता है कि मान लीजिए आपके सिस्टम पे अगर रैंसमवेयर अटैक हो गया तो आपके सिस्टम पूरी तरह से इनक्रिप्ट हो जाएगा। मतलब उसका जो कोई भी डेटा है आपके किसी काम का नहीं रहेगा। सोचो अगर किसी बड़ी कंपनी पर रैंसमवेयर अटैक किया जाए तो सोचो उसके लैपटॉप में तो करोड़ों का डेटा होगा। अगर वो पूरा डेटा इनक्रिप्ट हो जाए तो वो उस कंपनी के ओनर को कितना लॉस होगा। ठीक है, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रैंसमवेयर अटैक होता है वो कितना खतरनाक अटैक होता है। अगर कोई भी हैकर रैंसमवेयर अटैक आपके सिस्टम पर करता है तो वो फिरौती में कुछ भी मांग सकता है आपसे, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए। वो डिपेंड करता है आपके डेटा पर कि आपका डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर कोई हैकर मेरे लैपटॉप पर अगर रैंसमवेयर अटैक कर दे तो उससे क्या होगा, मेरे पास फोटो वीडियोस वगैरह हैं, सॉन्ग्स वगैरह, तो ये सब चली जाएंगे, तो वो दोबारा भी आ सकते हैं। ये रैंसमवेयर अटैक उन सिस्टम पे होता है जो किसी बड़ी कंपनी के ओनर हो। ठीक है, किसी बैंक में कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, फंड्स की इन्फॉर्मेशन हो, तो यहाँ पर रैंसमवेयर अटैक किया जाता है। तो ये काफ़ी डेंजर टाइप का अटैक होता है। ठीक है, जब भी ये सिस्टम में आता है अपने आप को एग्जीक्यूट करता है और उस सिस्टम के सारे यूज़र डेटा को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, मतलब यूज़र कोई भी डेटा उस सिस्टम से यूज़ नहीं कर पाएगा, वह उसके किसी काम का नहीं रहता है। ठीक है, तो रैंसमवेयर अटैक से बचने के लिए हमें कभी मैलिशियस वेबसाइट विजिट नहीं करनी चाहिए, कोई भी अननोन सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में नहीं डालना चाहिए, कोई भी मैलिशियस पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड आपके सिस्टम में इंसर्ट नहीं करना चाहिए। इससे आपके सिस्टम में रैंसमवेयर आ सकता है। ठीक है, या फिर किसी भी अननोन नेटवर्क से कनेक्ट होने पर भी आपके सिस्टम में रैंसमवेयर आ सकता है, तो इससे आपकी प्राइवेसी को काफ़ी खतरा रहता है। ठीक है, तो ये रैंसमवेयर होता है और इससे बचने के लिए हमेशा अपने सिस्टम को ऑप्टिमम लेवल पर रखना चाहिए, अपने सिस्टम को सिक्योर रखना चाहिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर रैंसमवेयर अटैक से लेकर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और हिंदी वीडियो 24.com चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।